क्या आप सोच सकते हैं कि एक सांसद संसद के अंदर सबके सामने अपनी ही न्यूड तस्वीर दिखाए? जी हां, यह सुनने में किसी सनसनीखेज फिल्म का सीन लगता है, लेकिन हकीकत है न्यूजीलैंड की संसद में कुछ ऐसा ही हुआ और इसके पीछे की वजह जानकर आप चौंक जाएंगे। आज हम इसी हैरान कर देने वाली घटना की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि आखिर एक सम्मानित एमपी को ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा। तो बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के एक ऐसे स्याह पहलू की जो किसी की भी इज्जत को मिनटों में तार तार कर सकता है, और वो है डीप फेक। तो हुआ यूं कि न्यूजीलैंड की एसीटी पार्टी की एक सांसद हैं लॉरा मैक्लूर। पिछले महीने 14 मई को जब संसद में बहस चल रही थी, उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने अपनी एक एआई जनरेटेड न्यूड तस्वीर यानी डीप फेक तस्वीर संसद में दिखाई। हां, वो तस्वीर सेंसर की हुई थी, लेकिन मुद्दा साफ था। लॉरा ने संसद में कहा, यह मेरी न्यूड तस्वीर है, लेकिन यह असली नहीं है। मुझे अपनी ऐसी कई डीप फेक तस्वीरें बनाने में 5 मिनट से भी कम समय लगा। अब आप खुद सोचिए, अगर कोई सांसद संसद में सिर्फ 5 मिनट में ऐसा कर सकती है, तो कोई साइबर अपराधी किसी आम लड़की के साथ क्या कर सकता है? बाद में सोशल मीडिया पर एक वीडियो में उन्होंने और खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि मैंने संसद के सभी सदस्यों का ध्यान इस ओर खींचा कि यह डीप फेक कितना आसान है और इससे कितना ज्यादा शोषण और नुकसान हो रहा है, खासकर हमारे युवा न्यूजीलैंड वासियों, और उसमें भी ज्यादातर हमारी युवा लड़कियों को। तो अब सवाल यह है कि लॉरा ने यह डीप फेक तस्वीर खुद बनाई कैसे? उन्होंने बताया कि बस एक सिंपल गूगल सर्च से उन्हें एक वेबसाइट मिली और कुछ ही मिनटों में यह नकली आपत्तिजनक तस्वीरें तैयार हो गईं। यह दिखाता है कि यह कितना खतरनाक टूल है जो किसी के भी हाथ लग सकता है। लॉरा का कहना है कि समस्या टेक्नोलॉजी में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि कैसे इसका गलत इस्तेमाल लोगों को परेशान करने, उन्हें बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। हमारे कानूनों को अब इसके साथ कदम मिलाने की जरूरत है, और वो सही कह रही हैं। न्यूजीलैंड में मौजूदा कानून सीधे तौर पर डीप फेक को कवर नहीं करते। हालांकि नुकसानदेह डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए कुछ नियम जरूर हैं, लेकिन वो काफी नहीं है। लॉरा मैक्लूर ने खुद माना कि संसद में वो तस्वीर दिखाते हुए बेहद डरी हुई थी, लेकिन उन्हें लगा कि डीप फेक के बढ़ते दुरुपयोग से निपटने के लिए नए सख्त कानून बनाने की मांग करने के लिए ये जरूरी है, और इसीलिए अब वो एक नए प्रस्ताव का समर्थन कर रही हैं, जिसका नाम है डीप फेक डिजिटल हार्म एंड एक्सप्लॉयटेशन बिल। यह बिल रिवेंज पॉर्न और बिना सहमति के इंटीमेट रिकॉर्डिंग से जुड़े मौजूदा कानूनों को अपडेट करेगा। इसके तहत बिना सहमति के डीप फेक बनाना या शेयर करना एक अपराध माना जाएगा। साथ ही पीड़ितों को ऐसा कंटेंट हटवाने या न्याय पाने के लिए ज्यादा साफ रास्ते मिलेंगे। न्यूजीलैंड के एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि ज्यादातर डीप फेक पॉर्न बिना सहमति के बनाए जाते हैं, और लगभग सभी मामलों में महिलाओं को ही निशाना बनाया जाता है। यह एक बहुत ही गंभीर और चिंताजनक ट्रेंड है, और इसीलिए लॉरा मैक्लूर ने यह साहसिक कदम उठाया। और उनका यह कदम सिर्फ एक स्टंट नहीं, बल्कि एक अलार्म है समाज और कानून के लिए। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा कि किसी को भी डीप फेक पॉर्न का निशाना नहीं बनना चाहिए, खासकर उनकी सहमति के बिना। यह सरासर शोषण है। सीधी सी बात है, हमारे कानून अभी पीछे हैं और इसे बदलना होगा। लेकिन यह सिर्फ न्यूजीलैंड की कहानी नहीं है। डीप फेक का खतरा आज पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है। एआई टेक्नोलॉजी जितनी फायदेमंद है, गलत हाथों में उतनी ही खतरनाक भी साबित हो सकती है। किसी की भी इज्जत, किसी की भी छवि चंद मिनटों में धूमिल की जा सकती है। यह मानसिक रूप से तोड़ देने वाला अनुभव हो सकता है। लॉरा मैक्लूर ने जो हिम्मत दिखाई है, वो काबिले तारीफ है। उन्होंने एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे को इतने प्रभावशाली तरीके से उठाया है। अब जरूरत है
कि दुनिया भर की सरकारें इस खतरे को गंभीरता से लें और ऐसे मजबूत कानून बनाएं जो डीप फेक के दुरुपयोग को रोक सकें और पीड़ितों को सुरक्षा दे सकें। अब आपसे सवाल, आपको क्या लगता है, क्या भारत में भी डीप फेक को लेकर सख्त कानूनों की जरूरत है? आपके विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस खतरे के बारे में जागरूक हो सकें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।